आ रहे हैं। अल्लाह ज़ारा आप भी ठीक हो। मेरी बच्ची ज़ारा, क्या हालत होगी इसकी। आप अभी तक क्या कर, कुछ शर्म नहीं आ रही? जाइए यहाँ से, आप चली जाइए यहाँ से, प्लीज गो। क्या हालत कर दी उस नरिंदर ने तो। सारा मेरी बेटी। सारा, मम्मा, सारा मैं यहाँ हूँ। मम्मा बाबा कहाँ है? मैं इधर ही हूँ बेटा, बेटा इधर ही हूँ। मम्मा आप कहाँ थे? कुछ नहीं हूँ। मम्मा आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपने मुझे कहा था वापस नहीं जाओ, मुझसे गलती हो गई मम्मा। आई एम सो सॉरी मम्मा। Why are you sorry बेटा? We are sorry. हमारी गलती, हमने इतने गलत बंदे को तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया बेटे। मुझे वापस नहीं जाना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है बाबा। कुछ नहीं तुम्हारी वजह से हुआ, इस नरिंदर का कसूर है। अच्छा मैं वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, बाबा प्रॉमिस आई विल नॉट गो बैक। बाबा, बाबा बहुत दर्द हो रहा है। देखिए आप प्लीज पेशेंट को डिस्टर्ब मत करें, अभी हम रूम में शिफ्ट करने लगे हैं, ठीक है? प्लीज प्लीज, ठीक है? ठीक हो जाओगी मेरी बेटी। मम्मा, ज़ारा, don't go. I'm not going. तुम ठीक हो जाओगी ज़ारा। दादू, देख लिया नतीजा। कितना तुझे समझाती थी, गुस्से पे काबू रख, मगर तुमने नहीं सुना। पता नहीं है क्या कर दिया है तुमने। बच्चा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये थप्पड़ मुझे उस दिन मारना चाहिए था जिस दिन पहले दिन मेरी बेटी घर वापस आई है। ये नौबत ही नहीं देखनी पड़ती मुझे। गलती हमारे से हुई है कि एक नफ्सियाती मरीज के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई। गलती हमारी से हुई है कि धोखेबाज इंसान पे भरोसा किया हमने। सारा ने धोखा दिया मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हो। छोड़ो ना। मुझे तासुर देती नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे बच्चे की माँ बनेगी। मेरे बच्चे की माँ कहाँ से बनती है? शी वाज ऑन पेरेंट्स। ठीक तो किया उसने, हाँ ठीक ही तो किया। दुनिया की कोई भी औरत होती ना तो तुम्हारे हाथ में औलाद देकर इस तरह आसान टारगेट ना बनाती, जो इंसान उसे फिजिकली और इमोशनली ब्लैकमेल करता हो। काश के सारे वालिदैन अपनी बेटियों की शादियां कराने से पहले, खानदान और शक्ल सूरत देखने से भी पहले मेंटल हेल्थ देख लेते, तो तुम जैसे दरिंदों से हमारी बच्चियां बच जाती। आप में से डॉक्टर ज़ारा के फादर कौन है? मैं हूं जी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं नहीं, ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है। इसने बेटी पे हाथ उठाया है, मारपीट की है। ऐसे घटिया इंसानों को जेल में सड़ना चाहिए। ले जाइए इसे। हमें मेडिकल रिपोर्ट्स और प्रॉपर कंप्लेंट चाहिए। मैं मेडिकल रिपोर्ट्स ला के देता हूँ, आप कंप्लेंट लिखवाइए। कंप्लेंट लिखो। ले चलो इसे। नहीं दादू घर जाए। मेरा बच्चा,
दादू प्लीज घर जा, घर जा। हसन, आप आ गए? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? ज़ारा भी कैसी है? मैं तुम्हें कहा था सो जाओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन अभी परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बताया ज़ारा पे कैसे गिरी है, क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, ज़ारा बहुत बेहतर है। पक्का? हाँ, कल हम चलेंगे उसकी तरफ शाम में। मुझे ज़ारा पे से अभी बात करनी है प्लीज। अभी नहीं कर सकते, अभी वो रेस्ट करेगी, तुम भी रेस्ट करो। वो ठीक है ना? क्या? आपको पता है मैं बहुत डर गई थी, लेकिन वो गिरे कैसे हैं? I don't know. अब पक्का सो रही हूँ। अब पक्का सो रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, समझे? और इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। सब कुछ मिलके सॉल्व कर लेंगे। मुझ जैसे आदमी से कैसे मोहब्बत हो सकती? जैसे रोमियो को जूलियट से हो गई थी, हीर को रांझा से हो गई थी, मुझे तुमसे हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं इस गुस्से की जड़ तक पहुंचना चाहती हूँ, ताकि मैं उसको, उस भड़ास को तुम्हारे सिस्टम में से निकाल के कहीं दूर फेंक दूं। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी। झूठ मत बोलो यार। आज तुमने दीवार पे धक्का दे के सर फाड़ दिया है, कल क्या गुस्से में मेरी जान ले लोगे? अरे कितना कितना समझाया तुम्हें मैंने हसन, मगर तुम अपने शीशे के कफस से बाहर ही नहीं आए, खुद को आजाद ही नहीं किया तुमने मेरे बच्चे। देख लिया ना नतीजा तुमने। अब भी वक्त है मेरे लाल, अगर समझ सको तो अब भी वक्त है। निकल आओ उस खोल से बाहर जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आजाद कर दो खुद को, आजाद कर दो खुद को। आखिरी बार मना लाओ ज़ारा को, मगर सच्चे दिल के साथ, वरना जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं।
कौन है तेरे सिवा मदद करने वाला मेरे मौला? कौन है भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला? कौन है परेशानियों से निकालने वाला? मदद कर दे मेरे अल्लाह, मदद कर दे। ये सारा मामला बेहतरीन तरीके पे सुलझ जाए इंशाअल्लाह। तुझी से दुआ है, तेरे सिवा कौन? तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। फलक से मिला दूं वो चांद और तारे, कदमों में तेरे सजा दूं, मुझ में जो बाकी तुझ पे लुटा दूं, पलकों पे तुझको बिठा लूं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उठ गई? ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। आपका यूं प्यार जताना ना कभी कभी मुझे शर्मिंदा कर देता। क्या? मुझे जगा देते। ये मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। किचन में घुसना, खाना बनाना, ये कैसी खुशी है? क्यों? ये क्या बात थी? मर्द खाना नहीं बनाते? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मेरे साथ मिलकर काम करवाया करें। अकेले क्यों? डिफरेंट किस्म का सरप्राइज है तो अच्छा नहीं लगा? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अगली दफा आप मेरे साथ मिलकर काम करवाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी खुशी हुई है। Got it. अब आप यहाँ पर बैठे बैठे ना। मैं बना तो रहा हूँ। नहीं, बैठे। अब कंपेयर करेंगे किसका अंडा बेहतर है। ऑब्वियसली मेरा अच्छा होगा। देखो, तुम्हें पसंद है ना सनी साइड अप तुम्हारे लिए बनाए। तैयबा, ज़ारा को जूस दो। जूस डाल दो। कुछ खा ही नहीं रही। इतनी दुबली हो गई हो, कुछ खाओगी तो एनर्जी आएगी ना। हाँ, खूब खिलाओ इसे ताकि जान बने और ये घर जाए वापस अपने। क्या बोल रही हैं आप? लो, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? सलीम, आप ही प्लीज इन्हें कुछ समझाएं। जो मुंह में आता है बोल देती है। सुन रहे तुम क्या कह रही है? और तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आग लगाने की कोशिश ना करो। अम्मी, मैंने आपसे कितनी दफा रिक्वेस्ट की है कि प्लीज ऐसी बातें ना किया करें। ज़ारा को बुरा लगता है। बताओ ज़ारा, क्या गलत कहा है मैंने? बता दो प्लीज, बस। देखो बेटा, मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरे जितना ना किसी का तजुर्बा है और ना अकल। पहले तुम लोगों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं। अब तुम मेरी मानो और घर वापस जाओ और हसन से माफी मांगो।
कौन सी गलतियां की है इसने और किस बात की माफी मांगी है उससे? लो भाई, बीवियां अपने शौहरों की मर्जी के बगैर खाना नहीं खाती और ये अपनी मर्जियां चला रही है। इसकी मर्जी चलाने की आदत इसका रिश्ता खा गई। कौन सी सदी की बातें कर रही हैं आप दादो? जितने हुकूक शौहर के होते हैं उतने ही बीवियों के भी होते हैं। शौहर से मार खाने और उसके साथ खाना खाने में फर्क होता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मर्जियां चलाती रहोगी। इतने बड़े बड़े फैसले तुम अकेली करती रहोगी। और औलाद तो वैसे भी शौहर के नाम की होती है। अगर तुम एक बच्चा पैदा कर देती ना तो तुम्हारी शादी और तुम्हारा घर भी बच जाता। और तुमने शौहर बेचारे कोई दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। एक ज़हनी मरीज के साथ बच्चा पैदा कर लूं, अपने साथ भी ज्यादती करूं और उस बच्चे के साथ भी। दादो, आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आती ना तो प्लीज कम से कम खामोश हो जाए ना। ये क्या बात है? आई एम सॉरी बेटा। तुम नाश्ता करो फिर हम कोर्ट चलते हैं। खबरदार, जो तुमने बेटी को सॉरी कहा, जो हो रहा है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ये क्या बातें कर रही हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आती है आपके सामने उसने क्या हशर कर दिया इसका। आपको जरा सा भी एहसास नहीं है? अभी अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। क्या करना चाह रहे हो तुम? मैंने फैसला कर लिया। तुम कोर्ट जाएंगे, हसन से मैं वहीं निकलूंगा। करो भाई, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो। तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। इस चीज का नतीजा क्या होगा? K2 पे माउंटेन क्लाइंबिंग करने नहीं जा रही, पेपर देने जा रही हो। रिलैक्स। आपको क्या पता, आप खुद तो डॉक्टर बन गए, मैं आपकी तरह पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ। अच्छा सुने, दोपहर में ना कोई एंगेजमेंट मत रखिएगा, मुझे ज़ारा पे की तरफ जाना है। नहीं रखी कोई एंगेजमेंट दोपहर में, शाम में चलेंगे। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। और तो मैं जानता हूँ। जल्दी चले, मुझे देर हो रही है। रास्ते में से हाइकिंग का सामान उठाते जाएं। आप एक काम करें, घर चलते, एग्जाम को छोड़ दीजिए, नहीं देती। बहुत ढीठ हो तुम। उस दिन का थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गए हो? सब याद है, कुछ नहीं भूला मैं। फिर भी मुंह उठाकर तुम मेरे कॉलेज चले आए हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। वो भी वक्त था कि ये चेहरा देखे बगैर तुम्हारी सुबह नहीं होती थी, चैन नहीं आता था तुम्हें। वो मेरा माजी था, मेरा बचपना। जब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ तो तुम बार बार मेरे सामने आकर क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ इतना कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तुम यहाँ रहो या कहीं पे भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। बस एक गुजारिश लेके आया हूं। कहो। हो सके तो मुझे माफ कर देना, हालांकि कसूरवार तो हालात और वक्त है। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं तुम्हें ना पहचानती ना तो खुद की पहचान खो देती। और अब आज के बाद ना मेरे सामने मत आ। मेरे शौहर मुझे लेने आने वाले, जाना है मुझे। खुश रहो, आज के बाद ये चेहरा तुम कभी नहीं देखोगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक। ज़ारा पे किधर है? ज़ारा अपने कमरे में आओ, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? मैं ठीक हूँ। दादा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल। मीठा तो नहीं खा रही? बहुत प्यारी लग। मैं ज़ारा आपसे मिल के। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक।
सलीम अंकल सलीम तो अपने कमरे में, मैं अम्मी नुमैर को छोड़ के आती हूँ, आप बैठिए। वो रो रही है ना? हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतने अरसे उसको प्रोटेक्ट करती रही हैं, उस पागल इंसान को। मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। मुझसे तो शेयर कर लेती, खुद ही तकलीफ सहती रही इतने अरसे और सबको ये दिखाती रही कि आप अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं। मुझे लगा था कि मैं खुश हूँ। मार खा खा के क्या हो गया ज़ारा? आप ही आपको, आप मेरी रोल मॉडल हैं, खानदान की सबसे समझदार और अक्लमंद लड़की, और आप ये बातें कर रही हैं। आपको पता है ना, मैं आपसे पूछकर सारे काम किया करती थी, हर बात के लिए आपके पास आती थी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ही सब कुछ हुआ होता तो आप क्या मशवरा देती मुझे? मैं बस उसकी दिमागी हालत देखकर बर्दाश्त कर रही थी। तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं ओवर एम्बिशियस हूँ, मुझे हर चीज में अच्छा परफॉर्म करना होता है। ऊपर से डॉक्टर लगा कि पेशेंट है, अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन ये केस मुझसे नहीं हो। अब क्या करना है? अब बताएं, अब क्या करेंगे आप? अब बस वादा करें आप उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगी। वादा? पूरे महीने का वापस आते। कैसी हो? ठीक। तुम मुझसे बहुत खफा हो ना? पागल हो गई हो? खफा क्यों होगा? दोस्तों के इतनी बड़ी बड़ी बातें जो पाई हैं मैंने तुमसे। I can understand. बाज़ औक़ात इंसान भरम रखने के लिए अंदर से घुल रहा होता है, बाहर से मुस्कुराहट सजाई होती है। इससे क्या हुआ? मैं देखती हूँ। मुझे बताया क्यों नहीं? तबीयत इतनी खराब है। तबीयत सही थी, बस पता नहीं अचानक उल्टी आ गई। आप बैठे ना। हाँ बैठे। पता नहीं क्या हुआ है। यूनिवर्सिटी में छोटा सीधा तो नहीं खा लिया था तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं खाया, पता नहीं क्यों ऐसी आ गई होगी। आप ज़रा भी आप हमें फिलहाल छोड़ें, आप अपने आप को देखें यार, आप अपनी हालत देखें, आप कैसे रिकवर कर रही हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे जख्म तो अब वक्त ही भर सकता है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं वहां जाकर ना उनका मुंह तोड़ दूं। आप एक बार मुझे इजाजत दें। दीपू, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम बस एग्जॉस्टेड हो या कोई और बात है? हाँ, और कोई ऐसे कोई और बात हो भी सकती है। क्या? सही जैसे ड्रामा में होता है, लड़कियों को उल्टी आती है, कहते हैं गुड न्यूज है। What nonsense! ऐसा हो भी सकता है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं हो सकता सारा। क्यों? अगर वो कह रही है और उसे ऐसा फील हो रहा है तो हो सकता है सच हो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। नहीं होगी बात। चलो ना भी हो तो भी उसकी तबीयत खराब है, तुम थोड़े एक्सटेंसिव टेस्ट करवा लो, उसके पता चल जाएगा। टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। नो, जरूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, जल्द जमानत हो जाएगी तुम्हारी। ज़ारा कैसी दादो?
ठीक है, चली गई है अपने माँ बाप के घर। बहुत शर्मिंदा हूं। क्या फायदा अब इस एहसास का हसन, क्या फायदा? दादू मैं मर जाऊं उसके बगैर। और सोचो, वो भी तो जीती रही है ना, खुद खुद कह रही। कुछ करें दादा, प्लीज बात करें, किसी तरह से मना लें प्लीज। चाहती तो मैं भी यही हूं बेटा, कोशिश करूंगी, बस तुम हिम्मत रखो। मैं दुआ करती हूं तुम जल्द खैर से वापस घर आओ और आके अपने वादे पूरे करो। ये वाला भी है। थैंक यू। क्या हुआ, क्या है रिपोर्ट में? अरे मुझे खुद तो यकीन कर लेने दे। क्या? यही क्या, आई एम प्रेग्नेंट। रिपोर्ट गलत होगी, दिखाओ। आपको भी यकीन नहीं आ रहा है ना? मुझे भी नहीं आ रहा था। चले? हाँ जी, चलो। क्या हुआ है? आप खुश नहीं है क्या? मुझे तो लगा था कि आप सुनकर बहुत खुश होंगे। हमने और ज़ारा ने मिलके मेरे साथ मजाक किया ना। नहीं, हम मजाक क्यों करेंगे? आई स्वेयर। आपको यकीन नहीं आया? हम जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ आपने सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन ये तो अल्लाह की नेमत है ना। हाय, क्या? किधर जा रहे? इनको क्या हुआ है? ना तो मैं पागल हूं, ना ही नफ्सियाती मरीज हूं। नहीं जाना मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास यार, बस। मेरा कोई इलाज नहीं। मैं कह रहा हूं ना, मैं करा लूंगा ट्रीटमेंट, तो करा लूंगा यार, डोंट यू ट्रस्ट मी? बच्चा होगा, मोटिवेशन होगी, मेरा ड्रीम है एक फंक्शनल, नॉर्मल, हैप्पी फैमिली हो ना। यार सिंपल कर लेते हैं ना यार, तुम मेरी बात मानूंगा, तुम्हारी मानूंगा। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि तुम्हारे किसी जानने वाले साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं। मुझे तमाशा नहीं बनाना तुम्हारे बच्चे को, इसलिए मैंने फैसला किया है कि साइकियाट्रिस्ट मेरी मर्जी को होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैंने तो अपॉइंटमेंट भी ले ली है। क्या समझ रही है? देखो, ये छोड़ो यार, देख लिया तुमने। अगला अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारा? मंडे या थर्सडे? वही। अरे अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ना हो कि पीर को जाओ ही ना जुमेरात समझ के कहीं तुम।
या मैं लाख इलाज करा लूं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं। जब से तुम आई हो तुम खुद बताओ, मैंने एक दफा भी गुस्सा किया नहीं किया ना, फिर भी तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो कि डॉक्टर को चले जाए, साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे, साइकोलॉजिस्ट को करा दे, दांतों तक को मुझे खराब करती है। अरे नहीं है ऐसी बात बेटा। आपको कैसे पता ऐसी बात है कि नहीं है? मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? मुझे अपना पता है ना कि मुझे अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। मुझे नहीं है जरूरत डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकाइट्रिस्ट की। तुम जा तो रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ, लिख के दे दूं क्या? तुम जान के ऐसी बातें करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। वो सच जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, ऐसे झूठ से हमेशा बुरा होता है। जो किसी की खुशी का बाइस बने। पता नहीं सारा आपी को कॉल करना मुनासिब होगा या नहीं, उनकी अपनी हालत ठीक नहीं है, लेकिन खुशखबरी तो देनी पड़ेगी ना। और इसके अलावा अगर नुमैर के इस रवैये की बात सारा आपी से नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? हेलो। हाँ दीबू। ज़ारा आपी, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने कहा टेस्ट करवा लो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? आई एम एक्सपेक्टिंग। बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। ज़ारा आपी एक बात डिस्कस करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ कहो। पता नहीं जब से नुमैर को पता लगी ना ये बात, मुझे वो खासे खुश नहीं लगे। अजीब सा बिहेवियर है, घर से भी बाहर चले गए। क्या वो खुश नहीं है? अच्छा दीबू, ऑनेस्टली मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस तरह के। हस्बैंड्स को शुरू शुरू में थोड़ा शॉक लगता है, शायद वो रेडी नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी। शायद आप सही कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। थैंक यू ज़ारा आपी, आप अपना बहुत ख्याल रखें, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सही कह रही है ज़ारा आपी, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। प्रेगनेंसी का सुन के परेशान हो गए होंगे ना? Wait, what? You are aware that this study was to correlate genealogy and cancer. Yeah. According to the results and reports of your donation, there are 99% chances that you cannot father a child because of azoospermia. What I mean is, with most probability, you are infertile. I'm sorry to say that. Wait. Are you sure? Yes, I'm afraid so. Here is the report. Thanks, Carl. I'm just gonna see myself. Yes, please, take your time.